27 सितंबर 2020 बहुत ही पवित्र दिन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। पुरुषोत्तम मास यानी आश्विन अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है और एकादशी का दिन भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये जो अधिक मास की एकादशी होती है, ये मनुष्य को इतना पुण्य देती है जितना कि कोई नहीं दे सकता, और इस एकादशी को करने मात्र से ही उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसका प्रारंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है और इसका जो आपको पता ही है, दशमी तिथि से ही जो नियम कायदे हैं उनका पालन करना पड़ता है। तो इस बार 26 तारीख को दशमी है और उसी समय से इसके नियम कायदे चालू हो जाएंगे। 27 सितंबर 2020 को पद्मिनी एकादशी भी इसको बोलते हैं, अधिक मास की पुरुषोत्तम एकादशी भी इसको बोलते हैं, कमला एकादशी भी कहा जाता है इसे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे अधिक मास की ये जो एकादशी है इस व्रत के महत्व को बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को इस व्रत के महत्व को बताते हुए कहा कि हे पांडु नंदन, ये जो अधिक मास की एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक है। यह एकादशी अनेक प्रकार के पुण्यों को प्रदान करती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वो साक्षात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अनेक पापों का क्षय करने वाली ये एकादशी बहुत से पुण्यों को प्रदान करती है और भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति जातक को होती है। इस व्रत की विधि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। इस व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से ही कर लेना चाहिए। इसमें नमक का त्याग किया जाता है, रात्रि को भूमि पर शयन किया जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह दातुन कुल्ला इत्यादि करके और पवित्र नदी में जाकर स्नान करने का विधान है। गोबर, तिल, मिट्टी, कुशा और आंवले के चूर्ण से स्नान करने का विधान है। मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते हुए यह बोलना चाहिए कि हे मृत्तिका, आप अत्यंत पवित्र हैं। 100 भुजा वाले भगवान विष्णु ने वराह स्वरूप में आपको निकाला था, अतः हे पवित्र मृत्तिका, आप मुझे भगवान के पूजन के लिए शुद्ध बना दीजिए। इसके बाद में वरुण मंत्र का जाप करना चाहिए या आह्वान करना चाहिए और इसके बाद में गंगा जी का भी आह्वान करना चाहिए। यदि किसी नदी के सरोवर पर या नदी या सरोवर पर स्नान न कर पाएँ और घर में ही स्नान करें तो वहीं पर आप गंगा जी को आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जी ने सभी को ये वरदान दिया था कि जब भी कोई गंगा जी को पुकारेगा तो वो वहीं पर आकर उपस्थित हो जाएंगी। तो अपने पानी में जो नहाने की जो आपकी बाल्टी है उसके जल को हाथ में लेके गंगा जी को पुकारिए, गंगा जी का आह्वान करिए और उस जल को ही गंगा जल समझकर स्नान कर लीजिए। स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु का या फिर राधा कृष्ण जी का पूजन इस दिन करना चाहिए। और इसके बाद सबसे जो ध्यान रखने की बात है कि शारीरिक शुद्धि तो हो गई, लेकिन मानसिक शुद्धि भी इस व्रत में रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो असत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो लोग आदी हैं असत्य बोलने के और किसी कारणवश वो बाज नहीं आते, तो मेरा निवेदन यही है। वैसे तो मुझे उम्मीद कम ही है कि जो इतने पवित्र व्रत को करते हैं वो इन सब नियम कायदों को जानते ही हैं, और कोई पवित्र आत्मा होती हैं वही अंदर से प्रेरणा को पाकर इन व्रत को करती है। लेकिन फिर भी कोई भूल चूक ध्यान नहीं रहे और असत्य भाषण किसी वजह से हो जाए तो इस दिन ये नहीं करना चाहिए और ये भी एक पाप की श्रेणी में आता है। इसके अलावा गुरुजनों की निंदा भी या ब्राह्मणों की निंदा भी इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को देखकर आप व्यवस्था करें। अगर आप निर्जला नहीं रह सकते तो अपने हिसाब से आप खाएं पिएं और व्रत करें, लेकिन कुछ खास चीज़ें होती हैं जो एकादशी में वर्जित होती हैं। सबसे प्रमुख है चावल। चावल का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखें। इसके अलावा मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एकादशी के दिन क्या खाएँ क्या ना खाएँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मेरी पुरानी 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, तो पुरानी वीडियो भी आप देखिए, जिससे कि वहाँ भी आपको जानकारी मिलेगी। संपूर्ण दिन भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करना चाहिए, उनके मंत्र जाप करने चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और अलग अलग प्रहर में क्या क्या चीज़ भगवान को अर्पित करनी चाहिए ये भी शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ। अधिक मास की इस एकादशी में प्रथम प्रहर में पूजा करते वक्त भगवान को नारियल समर्पित करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी या नारंगी अर्पित करनी चाहिए। इस व्रत में ऐसा भी कहा गया है कि समस्त रात्रि को जगकर जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और जो मनुष्य रात्रि से लेकर सूर्योदय तक कीर्तन करता है वो अखंड पुण्य का भागीदार होता है और उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। व्रत के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा इत्यादि देकर उनको विदा करना चाहिए। इस प्रकार से अधिक मास की इस एकादशी का व्रत जो पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा पूर्वक और पूरे नियम कायदों के साथ में करता है
वो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और जीवन में सभी मनोरथ उसके सिद्ध होते हैं, समस्त खुशियाँ उसको मिलती हैं, उसके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहता। वो मनुष्य जब पूरा व्रत उपवास पूरा नियम कायदे से करता है, मतलब मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आ गए, तो न केवल इस व्रत से परमात्मा की कृपा उनको प्राप्त होती है, एकादशी के व्रत करने वाले के घर में कभी भी किसी प्रकार का रोग नहीं आता है। इसके अलावा उसके घर में पितरों की भी कृपा हमेशा बनी रहती है।